हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। और कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम स्टील के डिब्बों की सफाई कर रहे थे। उस दिन हमने प्लास्टिक के डिब्बों की सफाई की थी और आज स्टील के डिब्बों की सफाई करेंगे। और मैंने सारे डिब्बे बाहर निकाल के रख दिए थे और ये हमारा था सफाई करने का। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने। फिर मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू मटर टमाटर की और प्याज डाल के। और फिर उसके बाद मैंने बनाई रोटियाँ, क्योंकि उस दिन मेरा और मम्मी जी का तो व्रत था। सोमवार के दिन की है ये वीडियो। उस दिन मेरा और मम्मी जी का व्रत था, क्योंकि अब देखो सफाई चल रही है तो वीडियो डाल नहीं पाती हूँ मैं कि डेली डेली आप तक शेयर कर दूँ अपनी वीडियो बना के कि मैंने क्या काम किया, क्या सब्जियाँ बनाई। तो ऐसे डाल नहीं पाती हूँ, तो मैं आज डाल रही हूँ। और आज की वीडियो बना ली है वो कल डालूँगी। तो यही है मेरा। और क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, सफाई चल रही है दिवाली की, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ, तो ये दिखा रही हूँ मैं फूली फूली रोटियाँ बना रही थी। इसके बाद पहले मैं निकालती हूँ गाय को। एक हमारे यहाँ डेली सुबह को गाय आती है, गेट पर खड़ी हो जाती है। और जब तक उसे रोटी ना डालो तो वो जाती नहीं है और खड़ी रहती है। तो सबसे पहले रोटी मैं उसी के लिए निकालती हूँ। तो यहाँ पर रोटी बना के मैं तो सारे बर्तन साफ़ करने लगी थी, क्योंकि बर्तन भी बहुत हो जाते हैं पूरे दिन भर में। और पहले तो चाय के हो जाते हैं, फिर नाश्ता वगैरह बनाओ उसके हो जाते हैं, फिर खाना पीना खाओ उसके हो जाते हैं, फिर चाय बनती है उसके हो जाते हैं, फिर शाम को चाय बनती है। मतलब बर्तन होते ही रहते हैं। तो इस वजह से पहले मैं सफाई करी थी। फिर पहले मैंने ये सारे बर्तन साफ़ किए। उसके बाद फिर मैं यही सोच रही थी क्या करना है। फिर मैंने सोचा आज क्यों ना रसोई की सफाई करते हैं जो भी बची हुई है। तो मैंने आज डिब्बे उतर गए थे स्टील के डिब्बे। तो फिर मैंने स्टील के डिब्बे जहाँ से उतारे थे ऊपर स्लिप से, वहाँ की सफाई की चालू कर दी। और यहाँ पे मैं सामान उतार उतार के नीचे रख रही थी। यहाँ पे सारे सामान उतार उतार के मैं नीचे रख रही थी ये। और यहाँ पे फिर मैंने पहले इस पर सूखा कपड़ा मारा था स्लिप पे। उसके बाद मैंने इस पर गीला कपड़ा लगाया, क्योंकि सूखा कपड़ा मैंने इस वजह से मारा था क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ बहुत सारी हो रही थी। मीठा कुछ रखा था तो चींटी आ गई थी यहाँ पे। और ये सारी मैंने घी की वो उतारी हैं डोलची। तो यहाँ पे मैं पहले सूखा कपड़ा मार रही थी, क्योंकि चींटियाँ भाग जाएँ, क्योंकि चींटियाँ मरती हैं तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। मैं एक एक चींटी को हटा के सफाई कर रही थी। और कभी भी मैं सफाई करती हूँ तो कोई भी चींटा हो या चींटी हो या कोई भी छोटा से छोटा कीड़ा हो, मैं उसे हटा ही देती हूँ, मतलब मारती नहीं हूँ। आज तक मैंने कोई भी कीड़ा नहीं मारा। इस वजह से मुझ पे घर पे डांट भी पड़ जाती है कि कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, तो मैं डर जाती हूँ। फिर मतलब मैं मार नहीं पाती और फिर चली जाती हूँ। तो इस वजह से मम्मी जी बोलती हैं क्यों कॉकरोच से डरती है। तो मम्मी जी तो ले जाती हैं उसे, मैं नहीं ले। और यहाँ पे थोड़ी बहुत चिकनाई हो रही थी, तो फिर मैंने उससे पहले सरफ़ का कपड़ा लिया था, सरफ़ का पानी करके उस पर सरफ़ देखो फिर चींटी आ गई थी। तो फिर मैंने सूखा कपड़ा मारा तब चींटियों को भगाया। और फिर यहाँ पे मैं पहले गीले कपड़े से साफ़ किया था एक बार ये। फिर उसके बाद सरफ़ के पानी थोड़ा सा घोरा था, ज़्यादा तो नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा पानी करती ज़्यादा उसे सरफ़ का लेती तो बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता। पानी का भी कुछ नहीं है खर्च होने का, क्योंकि मैंने नीचे साफ़ कर रखी है सिर्फ, तो उस पर पानी जाता बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत ही साफ़ किया था उससे, सरफ़ के पानी से थोड़ा बहुत सरफ़ डाला था उसमें, ताकि ये चिकनाई जो भी लगी हुई हो, वैसे तो साफ़ थी, जो भी और लगी होगी तो वो छूट जाए आसानी से। तो पहले मैंने यहाँ पे ये पूरा पोंछा उसे गीले कपड़े से। फिर उसके बाद मैंने सरफ़ का जो भी था उससे सरफ़ के कपड़े से साफ़ किया था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पानी से धुला, फिर उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ किया था। और यहाँ पर मैं नीचे की अलमारी साफ़ करने के बाद आ गई थी ऊपर। 3 अलमारियाँ बनी हुई हैं और सबसे नीचे एक और है, 4 अलमारियाँ बनी हुई हैं किचन में। तो यहाँ ये सबसे ऊपर चढ़ गई थी फिर मैं, क्योंकि मुझे साफ़ करना था। कहीं मुझे और भी ऊपर चढ़ना पड़ता तो भी मैं चढ़ती ऊपर, क्योंकि दिवाली की सफाई हो रही थी, तो कहीं भी पहुँचा दो वहीं पहुँच जाती। ऐसा ही है। तो यहाँ मैंने भी ये सारा साफ़ किया। इसके बाद फिर मैं दूसरा काम करने लगी थी। इसके बाद हम सारे डिब्बे लेके आए थे, सारे डिब्बों को जमाया था, बाहर से लेके आए थे, सारे डिब्बे ऊपर लगाए थे जैसे भी पहले लगे हुए थे। और फिर
और यहाँ पे जंगला के पास में एक पंखा लगा हुआ है ताकि चिकनाई सारी बाहर जाए। तो चिकनाई तो बाहर जाती है, लेकिन यहाँ पे पूरा चिकना चिकना हो जाता है ये जंगला चिकनाई की वजह से, क्योंकि किचन में तो चिकनाई आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, कितना भी साफ़ कर लो फिर भी रह ही जाती है। तो मैं यहाँ पता नहीं क्या कह रही थी, कुछ मैं पानी मांग रही थी, मुझे पानी दे दो ऊपर में, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ी हुई थी। मुझसे मैं नीचे आती तो इसे वैसे भी गीला हो रहा था तो रपट जाती इस वजह से। दिवाली पर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर एक कमरे की सफाई करना, अलमारियों की सफाई करना, और फिर उसके बाद जहाँ भी जो भी हो, छत हो या फिर वो नीचे हो, कहीं भी हो, सबकी सफाई करना, अलग अलग कमरों की सफाई करना। और फिर किचन में 3 दिन का टाइम लगा था, 3 दिन हो गए थे हमें किचन में लगे हुए, क्योंकि पहले दिन प्लास्टिक के डिब्बे साफ़ किए थे, फिर दूसरे दिन स्टील के डिब्बे साफ़ किए, फिर उसके बाद नीचे जो भी टाइल वगैरह थी इस पर लगी हुई किचन में वो साफ़ की थी, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी, घी की डोलची साफ़ करके रख दी थी मैंने। और फिर मैं किचन की सफाई करने के बाद फिर मैंने सारे घर में धुलाई की थी, इस वाले रूम में सब धुलाई की थी, और मैंने किचन में धुलाई की थी, और बाहर पूरा सारा धुला था, क्योंकि काम होने के बाद फिर धुलाई होती है। और ये हमारा डेली का रूटीन है कि यहाँ पे लॉबी में धुलाई होती है और फिर बाहर धुलाई होती है। और ये सामान फैला हुआ है हमारा, क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है तो सामान तो फैला रहता ही है। और ये फिर मैंने सामान सारा रख दिया था उठा के। और यहाँ पे मैं पहले फिर धुलाई करने के बाद फिर मैं लगा रही थी, वाइपर मार रही थी, क्योंकि पानी था बहुत ज़्यादा, ऐसे अगर पोंछा भी लगाती तो हो सकता नहीं, गीला ही रह जाता। और फिर मैं यहाँ पे मैंने पूरा ये जितना भी कूड़ा कबाड़ा था सब मैंने बाहर निकाल दिया वाइपर से धुलाई करने के बाद। और फिर मेरा काम हो गया था, और फिर मैं हुई थी सुबह से लेके शाम को 6 बजे के बाद ही फ्री हुई थी शाम को, क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है दिवाली पे इस वजह से। और फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि इसकी भी धुलाई की थी मैंने रूम की, तो रूम में भी आ गई थी, रूम की सफाई हुई थी, सफाई तो हो गई थी, इसकी थोड़ी बहुत मेज़ वगैरह और इनकी सफाई की थी, मेज़ और बेड जो है उसकी सफाई की थी। और फिर मैं यहाँ पे पोंछा लगाने लगी, फिर मैंने पूरे घर में पोंछा लगाया था, अंदर बाहर किचन में, और फिर इसके रूम के बाहर भी पोंछा लगाया था, ये गेट के बाहर सारे में। और फिर वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी के पास में भी उधर भी पोंछा लगाया था, क्योंकि बहुत हो जाता है पोंछा लगाने को भी। और मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, तो देखो घर की औरतें घर को संभालती हैं, ऐसा नहीं है, और उनको ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं भी साफ़ सफाई कर रही थी, और जो नहीं करते हैं उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि घर अपना है तो साफ़ सफाई भी तो हमें को करनी होगी, क्योंकि रहते हैं हम जिस घर में उसको साफ़ साफ़ रखना उसे हमारी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे मैं सारे डिब्बों को दिखा रही थी, देखो हमारे डिब्बे कैसे चमकने लग गए। पहले इन पे थोड़ी बहुत चिकनाई थी, अब सब छूट गई है। वैसे मैं हफ्ते में इन पे सब पे कपड़े मारती रहती हूँ, जिसकी वजह से चिकनाई हट जाती है। तो यहाँ पे हमारे डिब्बे हो गए थे साफ़, और मेरा काम भी हो गया था पूरा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ अपनी कमी को। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। बाय बाय।